नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुग़ल शासन एवं उनके शासनकाल। हम यहाँ आपको मुग़ल शासन के जो शासक थे उनका कार्यकाल और उनका क्रम क्या था इसके बारे में बात करेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में चाहे वो यूजीसी नेट हो, पीसीएस हो, आईएएस हो या स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी हो, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो क्रम भी हम आपको यहाँ बताएंगे, उनकी ईस्वी बताएंगे और मुग़ल शासन में कितने शासक हुए इस बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप इसको बार बार देखेंगे, आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि बाबर, पहले नंबर पे बाबर है। आप जानते ही हैं मुग़ल शासन की स्थापना बाबर के ही समय में हुई। तो इनका कार्यकाल है 1526 से 1530 ईस्वी। दूसरे नंबर पे हुमायूं आते हैं। हुमायूं का कार्यकाल जो है 1530 से 1556 ईस्वी। इसमें हुमायूं का कार्यकाल दो भागों में बांटा हुआ है। पहले 1530 से 1540, आप जानते हैं चौसा का युद्ध हुआ था। इसके बाद शेरशाह सूरी जो है शासक बना था। फिर लेकिन 1556 में हुमायूं, 1555 में फिर शासक बना, वो 56 तक था। फिर इसके बाद पुस्तकालय से गिर के उसकी मृत्यु हो गई। तीसरे शासक जो आते हैं मुग़ल शासन के सबसे महान, वो है अकबर। अकबर का शासनकाल हुआ 1556 से 1605 ईस्वी। फिर नेक्स्ट जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। अब दोस्तों, ये जो 6 शासक हमने आपको बताया, पहले नंबर पे बाबर, दूसरे पे हुमायूं, तीसरे पे अकबर, चौथे पे जहांगीर, पाँचवें में शाहजहां, छठे पे औरंगजेब। इनका क्रम तो सभी छात्रों को अक्सर मालूम होता है, लेकिन फिर भी आप इनको क्रम से थोड़ी देख लीजिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में इनके बाद के शासकों का क्रम पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको यहाँ एक ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप इनको याद कर लेंगे। तो पहले हम एक देख लेते हैं कि हाँ क्या नाम है। तो औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह जफर प्रथम 1707 से 1712। फिर जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी। यहाँ आप एक मिनट रुक के ये देखिए कि हाँ 2 शासक और होते हैं इनके बाद, जहांदार शाह के बाद। उन्हें सैयद बंधु माना जाता है। वो सैयद बंधु का मतलब ये है कि वो शासक किंग मेकर थे, एक किंग मेकर की तरह की। वो जिनको चाहते थे वो शासक पे बैठा देते थे। फिलहाल हम यहाँ मुग़ल शासन के शासकों की बात कर रहे हैं। तो इतना तो ध्यान रखिए कि यहाँ 2 शासक आते हैं, उनका कार्यकाल ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा उनके बारे में जानकारी यहाँ नहीं मिल पाती। तो फिर जहांदार के शाह के बाद फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी। फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। फिर अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी। दोस्तों, इसी 1857 में क्रांति होती है, 1857 की महान क्रांति, जिसके बाद भारत का शासन महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड के पास चला जाता है। यहाँ से मुग़ल शासन का समापन माना जाता है। कंपनी के ब्रिटेन का शासन चालू होता है। तो आप यहाँ तक देख लिए, लेकिन आपको याद कहाँ से करना है? बाबर से लेके औरंगज़ेब सबको मालूम है, लेकिन यहाँ बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह
द्वितीय तक यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अंतिम 4 को आप देखिए याद करने का तरीका। एक ट्रिक है आशा अब। आपने क्या किया आशा अब, तो आ से आलमगीर द्वितीय, सा से शाह आलम द्वितीय, अ से अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। आशा अब ये ट्रिक है, आपको 4 शासक याद हो गए। और ये भी देखिए कि द्वितीय 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 लगा है, तो ये द्वितीय कहाँ होगा सबसे अंतिम में। फिर आप यहाँ बहादुर शाह से देख लीजिए, बहादुर शाह जाँदहार शाह, तो याद कर लीजिए। फिर फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। इस तरह से आप इन को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं और आपको याद हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों यही बात थी इसके अंतर्गत। तो हम अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर वीडियो देखें, वीडियो को लाइक डिसलाइक और कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंद क्यों नहीं हो रहा है?